हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए भारत इज माई होम से रिलेटेड 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। 4 ऑप्शंस आपके बिलो में दिए रहेंगे एंड आपको करेक्ट आंसर को चूज करना होगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जो है आपका क्रॉस सेक्शन स्टोरी से लिया गया है और आप लोगों का जो पोएम सेक्शन जो था, पोएट्री सेक्शन था, यहाँ पर आप लोगों को इस चैनल पर पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। अब भारत इज माई होम से आपको वीडियो दिया जा रहा है, तो इसमें आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत इज माई होम हैज़ बीन रिटन बाय। यहाँ पर कहता है कि जो भारत इज माई होम है ये किसके द्वारा लिखा हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मार्टिन लूथर किंग, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। तो आप लोग करेक्ट ऑप्शन को अपना चूज करेंगे फ्रेंड्स एंड मेरे आंसर से मिलाएंगे। जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जो भारत इज माई होम है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा हुआ है। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जब हमारे भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे, तो उस टाइम जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उनके भाषण से जो एक्सट्रैक्ट फॉर्म है वही लिया गया था, जो कि भारत इज माई होम उनके द्वारा यह कथन है, वो पूरे भारत को अपना घर मानते हैं, इसलिए इस एक्सट्रैक्ट को वहाँ से लिया गया था फ्रेंड्स। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड कहता है भारत इज माई होम इज अ। जो भारत इज माई होम है वो क्या है। एक ड्रामा है, एक शॉर्ट स्टोरी है, एक स्पीच है, एक एसे है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लेंगे कि जो भारत इज माई होम है वो ना तो ड्रामा है, ना शॉर्ट स्टोरी है, ना ही एक एसे है, बल्कि ये स्पीच है, एक भाषण है। एक भाषण है, ये भाषण का एक हिस्सा है, वहीं से ये तो लिया गया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं कि थर्ड क्या कहता है। यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड कहता है द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। जो भारतीय संस्कृति है वो सबसे अच्छा उदाहरण है। वो किस चीज़ का सबसे अच्छा उदाहरण है। यूनिटी, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डिस्पैरिटी। तो यहाँ पर कहता है क्या, अनेकता। डाइवर्सिटी मतलब होता है अनेकता, यूनिटी मीन्स एकता। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, भारत इज माई होम के अकॉर्डिंग, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार वो कहते हैं क्या कि अनेकता में भी एकता है हमारे देश में। तो इंडियन कल्चर का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर्थ को देखते हैं फ्रेंड्स। क्या है फोर्थ में। फोर्थ कहता है वेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब जन्म लिए। ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स। ए में है 1895, बी में है 1800, सी में है 1897, डी में है 1898। तो आप लोगों को करेक्ट आंसर चूज करना है फ्रेंड्स और मैच करना है मेरे आंसर से कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 1897। इस जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं, आप लोग इस बात को याद रखेंगे फ्रेंड्स। और उनका जो जन्म हुआ था वो 1897 में, 1897 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग फिफ्थ को देखते हैं। फिफ्थ में क्या है, यहाँ पर कहते हैं वेन वॉज डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई, वो कब मरे। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है 1869, 1868, 1850, 1879। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज करेंगे फ्रेंड्स। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है 1869। एक करेक्ट आंसर हो जाता है आप लोगों का। तो ध्यान रखेंगे, आप लोग रिवीजन करेंगे देख करके वीडियो को, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। देखते देखते आप लोगों को याद हो जाएगा, ये मेरा दावा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग सिक्स्थ को देखते हैं। सिक्स्थ में क्या है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन सिक्स्थ में है आपका कि वेयर वॉज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न। यहाँ पर क्वेश्चन है कि अब डॉक्टर जाकिर हुसैन जन्म कहाँ पर लिए थे। देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, वेयर वॉज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म किस जगह पर हुआ था। पहला ऑप्शन में है चेन्नई, सेकंड में है बनारस, सी में है हैदराबाद, डी में है लखनऊ। करेक्ट आंसर आप लोगों का है फ्रेंड्स सी, हैदराबाद। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हैदराबाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेवेंथ को देखते हैं फ्रेंड्स। सेवेंथ में क्या है, वेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे भारत के राष्ट्रपति कब बने, मतलब वो ईस्वी क्या थी, वो वक्त क्या, वो टाइम क्या था, वो कौन सा साल था जब हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने। ऑप्शन ए है 1966, बी में है 1967, 1968, 1969। मैं एक बार इसको हिंदी में पढ़ता हूँ, 1966, 1967, 1968 और 1969। तो आपका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा बी, 1967 में वो भारत के राष्ट्रपति बने थे। 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने थे, जो कि वो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। जो प्रथम के हैं वो सबको जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो हमारे सेकंड राष्ट्रपति थे, सेकंड प्रेसिडेंट जो थे, वो थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। एंड द थर्ड में जो थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग एट्थ को देखते हैं फ्रेंड्स। एट्थ में क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द
स्पेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रथम में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और तीसरे में हमारे हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स वो थर्ड ही होगा। ऑप्शन आपका दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तो वो सी हो जाएगा थर्ड, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे तीसरे राष्ट्रपति थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं कि क्या है। 8 में है कि स्पेस सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ बिहार, सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ बिहार। तो यहाँ पर ऑप्शन में है महात्मा गांधी, सिग्गा नायवा, बर्ट्रैंड रसेल, डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसने बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा प्रदान किया? तो इसमें से कौन है जो बिहार के राज्यपाल भी कभी रह चुके थे? तो ऑप्शन आपके पास 4 है। तो सिग्गा नायवा तो नहीं हो सकता है, बर्ट्रैंड रसेल तो नहीं है, महात्मा गांधी भी बिहार के राज्यपाल नहीं थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे बिहार के राज्यपाल हैं। एक जानकारी के लिए मैं और भी बता देता हूँ फ्रेंड्स, कोई भी भारत का जो प्रेसिडेंट बनता है वो कभी ना कभी किसी स्टेट का, किसी राज्य का गवर्नर रह चुका होता है, वही हमारे भारत देश का राष्ट्रपति बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10th की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स कि 10th में आपको क्या है क्वेश्चन। 10th में आपका क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक ओथ एज प्रेसिडेंट इन। यहाँ पर क्वेश्चन है, सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति के पोस्ट पर जो शपथ लिया वो कब लिया, वो कौन सा साल था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही आसान सा सवाल है कि जब वो राष्ट्रपति बने होंगे उसी साल वो शपथ भी लिए होंगे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे राष्ट्रपति जो बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन वो बने थे 1967 में। तो इन्होंने शपथ भी, ओथ का मतलब होता है शपथ, याद रखेंगे, उन्होंने शपथ लिया। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि 1968 में नहीं, 1969 में नहीं, 1978 में नहीं, बल्कि 1967 में ही वो शपथ लिए होंगे। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर और यहाँ से सवाल आपके पूछे ही जाएंगे फ्रेंड्स। तो रिस्क नहीं लेना है, सारे प्रश्न को आप देख लीजिए, क्योंकि रिस्क लेने से अच्छा है आप पढ़ लें इस टाइम में। तो फ्रेंड्स 11th में क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ। यहाँ पर कहता है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो प्रतिज्ञा लेते हैं अपने आप से कि किस देश के, चाइनाज कल्चर, जापान कल्चर, इंडियाज कल्चर, अमेरिकाज कल्चर। यहाँ पर कहते हैं कि वो चाइना के संस्कृति का या जापान के संस्कृति का कि भारत के संस्कृति का कि अमेरिका के संस्कृति का पूर्ण रूप से उसके सर्विस मतलब कि करने का, मतलब कि सेवा करने का वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम किस देश के कल्चर का पूर्ण रूप से सेवा करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको चलाते रहेंगे देश में। तो यहाँ पर जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो भारत के कल्चर को कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए अपने आप से प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रण लेते हैं। प्लेजेज मीन्स होता है यहाँ पर प्रतिज्ञा लेना, सर्विस का मतलब होता है सेवा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12th की तरफ चलते हैं। 12th में क्या है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन स्पेस ऑफ द नेशनल पर्पस। जो एजुकेशन है ना, जो शिक्षा है ना, वो राष्ट्रीय उद्देश्य है। किस चीज़ का राष्ट्रीय उद्देश्य है? जो शिक्षा है वो किस चीज़ का राष्ट्रीय उद्देश्य है? तो ऑप्शन यहाँ पर अ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, द थर्ड इंस्ट्रूमेंट, द फोर्थ इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए फ्रेंड वो हो जाएगा अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जो शिक्षा है ना वो भारत का मतलब प्रधान औजार है। मुख्य औजार क्या है? शिक्षा है। यहाँ पर भारत इज माई होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने भाषण में शपथ लेने के दौरान, ओथ लेने के दौरान, अपने स्पीच में ये कहते हैं कि भारत को तरक्की करना है तो शिक्षा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा हमारे देश का एक मुख्य क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, औजार है। यही एक औजार है जिससे हम दुनिया को आगे ले जा सकते हैं, अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13th को देखते हैं कि 13th में क्या कहता है। यहाँ 13th में है डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो एक महान क्या थे? पॉलिटिशियन थे, लीडर थे, नेशनलिस्ट थे, थिंकर थे। देखेंगे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी ही आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि किसी के मन में पॉलिटिशियन भी आ सकता है, लीडर भी आ सकता है, नेशनलिस्ट भी आ सकता है, थिंकर भी आ सकता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मीनिंग को क्लियरली समझेंगे तो समझ जाएंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। पॉलिटिशियन का मतलब होता है जो राजनीति करता है, लीडर का मतलब होता है नेता। तो ये तो देखिए आप लोग राजनीति की तरफ जा सकते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे राष्ट्रपति थे तो पॉलिटिशियन हो सकते हैं। नेता भी कोई कह सकता है, लेकिन वो नेशनलिस्ट थे, थिंकर भी नहीं थे। नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रवादी थे, वो अपने देश के लिए जी रहे थे। जिस तरह से हमारे एपीजे अब्दुल कलाम भी देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के, तो वो एक नेशनलिस्ट थे, देश के लिए जी रहे थे, ना कि वो पॉलिटिशियन थे, ना कि वो लीडर थे। देश के लिए जीने वाले को हम लोग नेशनलिस्ट कहते हैं, जो राष्ट्रवादी व्यक्ति होता है, जो देश के लिए लड़े, देश के लिए जिए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भी एक नेशनलिस्ट थे। तो जो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो रहा है वो हो जाएगा सी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखते हैं फ्रेंड्स। इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन, भारत जो हुआ वो गणतंत्र कब हुआ? रिपब्लिक का मतलब होता है
गणतंत्र। तो कब गणतंत्र हुआ? तो ऑप्शन हमारे पास है 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1948। तो आप सब लोगों को पता है कि भारत गणतंत्र कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 15th में क्या कहता है? एडुकेशन एडुकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ। ये कहते हैं क्या? डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो शिक्षा है ना, वो मुख्य औजार है, मुख्य इंस्ट्रूमेंट है, प्राइम। तो किसका? स्टेट पर्पस का, नेशनल पर्पस का, यहाँ पर मैंस पर्पस का और सोशल पर्पस का। तो यहाँ पर जो भारत के पर्पस है, जो नेशनल है, राष्ट्रीय है, उसके अनुसार ये मुख्य इंस्ट्रूमेंट हुआ, तो ये नेशनल हुआ, भारत के लिए है तो नेशनल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देखते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसको देख लेते हैं कि क्या कह रहा है यहाँ पर 16 क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड भारत इज माई होम इज द कॉन्टेस्ट ऑफ हिज। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा भारत मेरा घर है, ये कॉन्टेस्ट है, एक हिस्सा है, ठीक है। तो गवर्नर्स स्पीच का, प्रेसिडेंशियल स्पीच का, वन ऑफ द नॉवेल्स का, स्पीच ऑफ पब्लिक का। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रेसिडेंशियल स्पीच का है, क्योंकि वो राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तब उन्होंने शपथ लेते के दौरान भाषण दिया था। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रेसिडेंशियल स्पीच। तो फ्रेंड्स, भारत इज माई होम से 16 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो आप लोगों के कंप्लीट कराए जा चुके हैं। आप लोग इसको रिवीजन करेंगे, वीडियो को 2 बार से 3 बार अगर आप देखते हैं तो आपको देखते देखते श्योरली याद हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये प्रैक्टिकली आजमाया हुआ है। अगर आपको भरोसा नहीं है मेरी बात पर, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख करके जरूर क्लियर हो लीजिए, और तब आप किसी से पूछने को कहिए, आपको पता चलेगा कि आप सारे करेक्ट आंसर कर दे रहे हैं। तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स कि आप एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज सारे चैप्टर्स को क्लियर करा रहा हूँ। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करके और इस वीडियो का बेनिफिट आप लोग जरूर लें, एडवांटेज इसका मिल रहा होगा आप लोगों को। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स।